जय बोले जय भोलेनाथ। वीडियो बना रहे क्या? आगे लेके चलो मैडम। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग गाइस। जय बाबा बर्फानी। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और जैसा कि आपको पता है इस साल की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरुआत होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले वो सभी इन्फॉर्मेशन जो बालटाल और पहलगाम में यात्रा शुरू करने से पहले आपको जाननी जरूरी है, जैसे रहना, खाना और आपको कपड़े किस तरीके के चाहिए। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इस वीडियो में साथ ही साथ आपको बालटाल से पवित्र गुफा के बीच में आने वाले हर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गाइस, जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है तो 2 पॉइंट से होती है, एक बालटाल, दूसरा है पहलगाम। तो बालटाल के डोमेल से 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक चालू हो जाता है और पहलगाम के चंदनबाड़ी से 32 किलोमीटर का ट्रैक। स्टेमिना देखने के लिए इससे ज़्यादा चढ़ाई आए हैं। जय बोले की जय बोले जय भोलेनाथ। पहलगाम पहुंचने के बाद आपको चंदनबाड़ी तक आना होगा। चंदनबाड़ी के लिए आपको पहलगाम से 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से शेयरिंग टैक्सी आपको मिल जाएगी। जब आप चंदनबाड़ी से ट्रैक करना चालू करेंगे तो आपका पहला स्टॉप शेषनाग होगा, जो चंदनबाड़ी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम होने पर आपको यहीं पर ही नाइट स्टे लेना होगा। यहाँ पर आपको टेंट और भंडारों में रहने की सुविधा मिल जाएगी, जिसकी कीमत अगर आप टेंट लेना चाहते हो तो 400 रुपये पर नाइट के हिसाब से होगी। खाना भंडारों में आपका फ्री होगा। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो ट्रैक करना चालू करेंगे। अगला स्टॉप आपका पंचतरणी होगा, जिसकी शेषनाग से कुल दूरी 14 किलोमीटर की होगी। खाना खाकर आप कुछ देर रेस्ट कर सकते हो और आगे की यात्रा चालू कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही तो वहीं पर भी नाइट स्टे ले सकते हो। टेंट भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसकी कीमत 400 रुपये पर नाइट होगी। खाना आपको वही फ्री मिलेगा। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आपको बाबा अमरनाथ की मुख्य गुफा तक दूरी ट्रैक करनी होगी, जिसकी कुल दूरी 6 किलोमीटर होगी। वहीं आपको दर्शन कर लेना है। कुछ देर वहाँ रेस्ट कर लेने के बाद खाना खा के आपको वहाँ से निकल जाना है पंचतरणी के लिए और आपको सेम रूट से होते हुए पहलगाम के थ्रू आपको बस वापस आने के लिए मिल जाएगी। चाहो तो आप सेम रूट या फिर अलग रूट भी ले सकते हो। आप उतरने के टाइम पे, जैसा कि मोस्ट ऑफ पिलग्रिम्स जो है वो करते हैं, बालटाल के थ्रू वो उतर जाते हैं और वहाँ से बस पकड़ के अपने घर तक वापस आ जाते हैं। इस बार की यात्रा में आप पवित्र गुफा के पास स्टे नहीं कर पाएंगे। पिछले साल आई आपदा के कारण ऐसा फैसला श्राइन बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा मैं तो फुल पैक हूँ यार इसका जय बोले। भक्त सारे असली है, जिसकी जैसे स्टेमिना उसका वैसे एक ही भक्त ने जगाया नहीं। बात करते हैं बालटाल की। जब आप बालटाल पहुंचेंगे तो रात हो चुकी होगी। तो बालटाल में बहुत सारे भंडारे आपको मिल जाएंगे रहने और खाने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा व्लॉग देख सकते हैं। बालटाल के भंडारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको टेंट में स्टे करना है तो आप टेंट में भी स्टे कर सकते हैं, जिसका किराया 400 रुपये पर नाइट का होगा। गाइस, बालटाल में नाइट स्टे लेने के बाद अगली मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे डोमेल से एंट्री गेट खुल जाता है। तो 5:30 बजे आपको पवित्र गुफा की ओर निकल जाना है। 16 किलोमीटर के इस खड़े ट्रैक पर आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब देर शाम तक वापस बालटाल लौट सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो गाइस, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। यहाँ पर आप रेस्ट नहीं कर सकते। जहाँ पर आपको पेड़ ना दिखे जिस पहाड़ पर, वहाँ पर आप रेस्ट ना करें, क्योंकि वो वहाँ से लैंडस्लाइड हुआ होता है। और ये जो सामने देख पा रहे हैं ग्रिल है बनावटी, जो कि आर्मी के सैनिकों ने बना रखी है। तो गाइस, बात करते हैं दोनों रास्तों में से कौन सा अच्छा रास्ता है जो आपके लिए अच्छा होगा। तो पहलगाम वाला रास्ता बहुत ज़्यादा पुराना रास्ता है, जो कि पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है और आरामदायक भी इसी रास्ते को माना जाता है। जबकि इसके कंपैरिजन में बालटाल वाला रास्ता जो है वो खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और मुश्किल रास्तों में गिना जाता है, जहाँ बहुत लैंडस्लाइड भी होते रहते हैं। पहलगाम वाले रास्ते पर चढ़ाई कम है, जिसकी वजह से यात्री को थकान बिल्कुल भी नहीं होती। वहीं बालटाल वाले रास्ते पर यात्री की सांसें फूलने लगती है, जिसमें यात्री को रेस्ट ले लेके चढ़ना पड़ता है।
और अगर वो ऐसा ना करे उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन लेवल में भी कमी हो जाती है। तो जो यंग लोग हैं वो बालटाल वाला रास्ता अपनाते हैं, और जो वृद्ध किस्म के लोग हैं या जिनकी फ़िटनेस कम है उन्हें पहलगाम वाला रास्ता लेने की हिदायत दी जाती है। शंकर भगवान की नहीं। गाइस, वापसी के टाइम पे यात्री किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। मोस्टली लोग तो बालटाल वाले रास्ते से ही आना पसंद करते हैं, और जो पहलगाम वाले रास्ते से चढ़ाई करते हैं वो भी मोस्टली बालटाल वाले रास्ते से ही आना पसंद करते हैं। तो दोनों तरफ के रास्तों का भी मज़ा मिल जाता है उससे, और टाइम की भी बचत हो जाती है। अब बात करते हैं कि पूरी अमरनाथ यात्रा में कितने दिन लगने वाले हैं और इसमें खर्चा कितना आएगा। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो आपके 5 दिन लगेंगे। वहीं बालटाल वाले रास्ते से जाने की बात करें तो यात्रा करने पर आपको कुल 3 दिन लगेंगे। बात करते हैं खर्चे की, तो आप पहलगाम वाला रास्ता लेते हैं तो खर्चा ज़्यादा होगा, वहीं बालटाल वाले रास्ते से यात्रा करने पर यही खर्चा कम होगा। लंबे सांस लो नाक से, ऐसे लिया एकदम थोड़े हो जाएंगे। गाइस, जब बालटाल से आप यात्रा करेंगे तो आपका कुल खर्चा टेंट स्टे जो कि ऑप्शनल होगा 2 नाइट का 400 + 400, आप इसके बजाय भंडारे में भी रुक सकते हैं तो आपके ये सेव हो जाएंगे। बाकी बस फेयर की बात करें तो 800 + 800 जो कि जम्मू से आपको बालटाल के लिए छोड़ेगी और बालटाल से वापस जम्मू के लिए छोड़ेगी। प्लस में ऑटो फ्रॉम रेलवे स्टेशन आपको 50 रुपये भगवती नगर आने के लिए लेगा और वापस जाने के भी 50 रुपये ही लेगा। तो टोटल स्पेंड इस हिसाब से 1700 से 2500 के बीच में होता है। अगर आप वहीं पहलगाम के थ्रू आते हो तो आपको 4 रात और 5 दिन लेके चलना होता है। 4 रात के हिसाब से टेंट का किराया 400 इंटू में 4 रात के लिए 1600 रुपये हो गया, जो कि ऑप्शनल होगा। बजाय इसके आप भंडारों में भी रुक सकते हैं। बस फेयर वहीं पे 600 होगा पहलगाम तक का जम्मू से। अगर आप वापस पहलगाम से जम्मू आते हैं तो 600 रुपये आपके आने के लगेंगे। अगर आप बालटाल से वापस जम्मू आते हैं तो वही 800 रुपये लग जाएंगे। तो शेयरिंग टैक्सी आपको पहलगाम से चंदनबाड़ी के लिए 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होगी। तो उस हिसाब से ऑटो फेयर रेलवे स्टेशन सेम 50 रुपये 50 रुपये 2 आना जाना। तो इस हिसाब से टोटल खर्चा कुल होगा 2250 से 3050 के बीच में। अभी हम बराड़ी मार्ग से निकले और गाइस, और बराड़ी मार्ग से निकलते ही 2 रास्ते फट जाते हैं, दोनों ही पवित्र गुफा की ओर जाते हैं। बस ये है कि जिस पे अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाला रास्ता, ये ऊपर से पवित्र गुफा की ओर जाता है, और जबकि नीचे वाला जो रास्ता है वो घोड़ों के लिए बनाया हुआ है, जो संगम के थ्रू होते हुए, संगम टॉप से होते हुए तब पवित्र गुफा तक जाता है। क्योंकि जो ऊपर वाला रास्ता काफ़ी नाजुक है, बीच बीच में जो पुल वगैरह हैं वो कच्चे बने हुए हैं, तो वजन के कारण टूट ना जाए इसलिए घोड़े को अलग रूट पे भेजा जाता है। चाय आई तो 1 मिनट बात करते हैं उन लोगों की जो लोग पैदल ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और क्या क्या ऑप्शन श्राइन बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो बात कर लेते हैं पालकी की। बालटाल से उसका फेयर होगा 12,000 रुपये। आप अपने सामान को उठाने में सक्षम नहीं हो तो आप कुली भी कर सकते हो। कुली का रेट जो होगा वो बालटाल से गुफा तक का होगा 1650 रुपये। बराड़ी मार्ग तक 700 रुपये देने होंगे। बात करते हैं घोड़े की, जो कि बालटाल से गुफा तक के लेगा 3000 रुपये। बराड़ी मार्ग तक लेगा 2000 रुपये। वहीं बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की, जो कि आपको सोनमर्ग के नज़दीक नीलग्रंथ हेलीपैड है, वहाँ से आपको मिलेगा, जिसको आपको श्राइन बोर्ड की साइट पे ही जाके आपको ऑनलाइन बुक कराना होगा। जिस दिन आपकी यात्रा उससे आप 10 दिन पहले करा ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो नीलग्रंथ से आपको पंचतरणी के लिए आपको हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी, जिसका फेयर होगा 3000 रुपये अप्रोक्स।
वीडियो बना रहे क्या? हाँ हमारी आयो। अब बात करते हैं गाइस पहलगाम की तरफ से क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो अगर आप घोड़े पर जाते हैं तो 8 से लेकर 10,000 रुपये एक तरफ के आपको देने होंगे 32 किलोमीटर की चढ़ाई में। वहीं पालकी का किराया होगा 24,000 रुपये 32 किलोमीटर की चढ़ाई में, जो कि चंदनवाड़ी से लेके आपकी पवित्र गुफा तक के बीच की होगी। वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते तो पहलगाम में आपको सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। तो वहाँ से उसका किराया होगा 7 से 8,000 बोथ वे का, मतलब आना और जाना अगर आप वहीं से करते हो तो 8,000। अगर आप सिंगल वे अगर आप लेते हो तो आपका 4 to 5,000 रुपीज़ वन साइड का होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन साइट से बुक करनी होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर भी जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यात्रा और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। ये जो दूसरे पहाड़ पे आप जो रास्ता देख पा रहे हो, ये पहलगाम से होते हुए पंचतरणी वाया संगम होते हुए पवित्र गुफा तक ये रास्ता जाता है। दूसरी तरफ जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जिसको चलना सब हम चलना। चलो चलो क्या वीडियो पीछे पागल हो गए। ये इधर आ। फाइनली गाइस इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है बाबा अमरनाथ जी के द्वार पे, देख सकते हो। ये दृश्य है 2019 का, और ऐसा ही कुछ दृश्य होने वाला है इस बार 2023 की यात्रा में, क्योंकि सुनने में आया है और जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने घोषणा की है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो 14-14, 15-15 फीट की जो है बर्फ़ वहाँ पर जमी हुई है अभी भी। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहेगा। यार एक्चुअली बर्फ़ है इसलिए ऐसे चलना पड़ रहा है। अभी भी प्राचीन गुफा जितनी पास दिख रही है इतनी पास है नहीं, जैसे कि आप सामने देख रहे हो। ये भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर अभी भी प्राचीन गुफा से अभी हम। तो भाई औसम एक्सपीरियंस है भाई। अगर आप सिंगल भी, आपके पास यात्रा पर्ची है, यात्रा हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट, तो बस ट्रेन में बैठिए, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतर जाइए और वहाँ से सीधा भगवती नगर के लिए ऑटो पकड़िए 50 रुपये में। उसके बाद में भगवती नगर आने के बाद सीधा बस बुक करिए अपनी स्टेट गवर्नमेंट की, और सीधा बालटाल या पहलगाम पहुंचिए और अपनी यात्रा का लुत्फ़ उठाइए भाई। बाकी अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो तो साइट पे जाके ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से दोनों करा सकते हो। बाकी तत्काल विंडो भी इस जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के आसपास आपको मिल जाएगी। जो सामने टेंट देख रहे हो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की लोकेशन पे है। हालांकि आपको यहाँ पे नहाने की भी सहूलियत मिल जाएगी। ये गर्म पानी 50 या 100 रुपीज़ पर बकेट के हिसाब से दे देते हैं। बाकी अगर आपको ठंडे पानी से नहाना हो तो नदी से भी नहा सकते हो किनारे पे। बाकी अगर आपको स्टे करना हो यहाँ पर तो कभी भी नदी के किनारे टेंट में स्टे ना करें, थोड़ा सा दूर करें नदी से, क्योंकि पिछली बार की आपदा के बारे में आपने सुना ही होगा। वैसे इस बार पवित्र गुफा के आसपास आप रुक भी नहीं पाओगे, या तो आपको पंचतरणी रुकना होगा या वापस बालटाल के लिए आना होगा। पचर करता हुआ जा रहा है।
सो गाइस, नहा धो के हम तैयार होकर 2019 में बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने चले गए थे। फर्श पे काफ़ी बर्फ़ थी, ऊपर भी गुफा के अंदर भी काफ़ी बर्फ़ थी, तो काफ़ी पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। कुछ टाइम बाद सुन्न जो होते हैं वो पता ही नहीं लगता, कोई सेंसेशन ही नहीं होती पैरों के अंदर। तो भाई उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं तो अनाउंसमेंट सुनाई देती कि भाई जो पीछे झरने देखे थे उनका बहाव तेज़ हो गया है, उसके कारण पुल टूट गया, तो जिसको जल्दी जाना है बालटाल तो चले जाइए। तो हम लगभग 2 घंटे प्राचीन गुफा पे ही स्टे करने के बाद में हम वापस बालटाल के लिए वापस चले गए। और ये जो बर्फ है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये नीचे आ जाएगी। हाँ, बर्फ का कोई भरोसा नहीं है। खुल गई है, जल्दी करो। आगे लेके चलो मैडम। जैसा कि आपको पता है गाइस, इस बार की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से चालू होकर 31 अगस्त 2023 के बीच में रहेगी। आप में से बहुत सारे श्रद्धालु इस यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन ये जानकारी उन लोगों के लिए जो इस यात्रा में किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। तो बता दूं, हमारा यात्रा परमिट जो मिला है 2 जुलाई या 3 जुलाई 2023 का मिला है। स्टार्टिंग में हम यात्रा करेंगे, तो आप में से जो लोग यात्रा किसी कारणवश नहीं कर पा रहे वो हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफिशियल वाला रहेगा landtravel.yatri। डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दे दिया, हमें वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फॉलो कर सकते हो। हम बीच बीच में यात्रा के दौरान लाइव आते रहेंगे, आपसे बात करेंगे। तो गाइज़, अपनी यात्रा को दूर से होते हुए भी अपनी यात्रा को कंप्लीट करिए गाइज़, हमारे साथ दीजिए। तो आप अभी तक की हमारी यात्रा आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइज़ किसी और जर्नी में किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बर्फानी।